नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आप इसमें कि संस्कृत का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और एक जो है महत्वपूर्ण सूचना रहेगी, जिसने भी UGC नेट का एग्ज़ाम दिया था तो इसका जो यहाँ पर रिजल्ट कट ऑफ जारी हो चुकी है। और अगर आपने अब तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो इसके ऊपर हमारे द्वारा वीडियो बना दी गई है, तो वहाँ पर जाकर आप अपना जो रिजल्ट जो है उसे चेक कर सकते हैं और अपनी कट ऑफ दे सकते हैं। जो विद्यार्थी इसमें पास हो गए उनके लिए शुभकामनाएं, और जो इसमें कुछ नंबरों से रह गए हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में जो उतार चढ़ाव जो है ये आते रहते हैं, तो दोबारा से कोशिश करनी है ताकि आप और ज़्यादा अच्छे नंबर ले सको। तो ये जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट थी। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन से। बौद्ध दर्शन अनुसार रत्नत्रयम् अस्ति। बौद्ध जो दर्शन है इसके अनुसार 3 रत्न माने गए हैं। तो ये यहाँ पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? 3 रत्नों की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सी आंसर रहेगा, बुद्ध, धर्म और संगम च। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न यहाँ पर माने गए हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार 3 ये रत्न हैं। और बुद्ध इसमें क्या कहा गया है? बुद्ध का जो यहाँ पर अर्थ जो लिया गया है, ये जागृत और अनंत ज्ञानी मनुष्य जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धता को प्राप्त किया है। तो बुद्ध क्या है? बुद्ध का मतलब जागृत एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धता को प्राप्त किया है। दूसरे नंबर का धम्म। बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं इनको धम्म कहा गया है। बौद्ध जो महात्मा बुद्ध आप जानते होंगे, तो धम्म क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, इनको धम्म कहा गया है। नंबर 3 जो है ये रहेगा संघ। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बौद्ध दर्शन जो इसके अनुसार ये 3 रत्न माने गए हैं, बुद्धम, धर्मम, संगम च। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पुद्गल परमाणु सिद्धांत कस्मिन् दर्शने स्वीकृत है। तो किस दर्शन में इसे स्वीकार किया गया है? यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन डी, जैन दर्शनी, जैन दर्शन में। पुद्गल जो यहाँ पर शब्द जो आया है, 2 जो अर्थ हैं उनसे मिलकर ये बना है। पुद यानी एकीकरण, और गल इसका अर्थ लिया गया यहाँ पर विभाजन से। तो जिसका निरंतर एकीकरण एवं विभाजन होता है उसे पुद्गल कहते हैं। यह सूक्ष्म और स्थूल अथवा अणु और स्कंद के रूप में समस्त लोक में पाया जाता है। यह इंद्रिय ग्राह्य और इंद्रिय अग्राह्य दोनों प्रकार का है। इसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श पाए जाते हैं जो उसके गुण हैं। पुद्गल को रूपी और शेष द्रव्य को अरूपी कहा गया, अर्थात मूर्तिक और अमूर्तिक इसे कहा गया है। जैन दर्शन की अगर हम बात करें तो इसके प्रवर्तक जो है महावीर जो जैन जो हुए उनको माना गया है। अहिंसा जैसे सर्वोच्चता के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जैन दर्शने पदार्था मन्यन्ते।
जैन जो दर्शन है इसमें पदार्थों को माना गया है, तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी को, अर्थात सप्त, 7। जैन दर्शन जो है इसमें 7 पदार्थ माने गए हैं, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जर और मोक्ष। जीव और अजीव को द्रव्य भी कहा गया है, जिससे वस्तु में धर्म होता है, उसे धर्मी कहते हैं, और धर्मी के लक्षण को धर्म कहा गया है। तो ये 7 पदार्थ जैन दर्शन में माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा कर्मजन्य फल स्वामी बोधक विधि का। तो ये विधि इसमें पूछा गया है। यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अधिकार विधि। यज्ञ आदि कर्म से उत्पन्न होने वाली और फल के स्वामित्व का ज्ञान कराने वाली जो विधि है, इसे अधिकार विधि कहा गया है। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधक विधि अधिकार विधि, कर्मजन्य फल स्वाम्यम, कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम, सहच यजेत सर्वकाम है इत्यादि रूप है। यज्ञ आदि में यज्ञ आदि कर्म से उत्पन्न होने वाले फल के स्वामित्व का ज्ञान कराने वाली विधि अधिकार विधि है, और कर्म से उत्पाद फल के स्वामित्व का अर्थ है कर्म से उत्पादित फल का भोक्ता होना, और उस अधिकार विधि का रूप है स्वर्ग काम है यजेत। तो यहाँ पर अधिकार विधि इसमें माना गया है। नेक्स्ट है धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तृषभ हैं, यदि इह अस्ति तद अन्यत्र, यद न इह अस्ति न तद क्वचित्। अत्र कस्य परिचय उक्त है। तो किसके बारे में यहाँ पर ये कहा गया है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी में। महाभारत जो है वहाँ से इसका संबंध है। सतशास्त्र संहिता महाभारत को कहा गया है, और 18 इसमें पर्व हैं। महर्षि कृष्ण देवपन वेद व्यास इसके रचयिता है, और 5वां वेद भी इसको माना गया है, और 18 इसमें पर्व हैं। कौन कौन से? आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से यहाँ पर पर्वों की संख्या 18 मानी गई है, और एग्जाम में इनकी ये संख्या पूछ ली जाती है कि कौन से नंबर पर कौन सा है, तो ये संख्या भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाभारत युद्ध सर्वाधिक दिवस पर्यंतम कौरव सेनापति का आसीत। तो कौरवों का जो सेनापति है इनमें से ये कौन था सबसे ज़्यादा दिन तक? यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, भीष्म है, भीष्म। तो भीष्म जो है इसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिनों तक कौरव सेनापति माना गया है। नेक्स्ट रहेगा रावण असुरात सीता विमुक्ति कथा स्वप्न दृष्टा। कया ये है यहाँ पर, कया स्वप्न दृष्टा। तो रावण जो राक्षस था उससे सीता को विमुक्ति का होना, इस प्रकार का जो ये स्वप्न जो आया था तो ये किसने देखा था? तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर, त्रिजटा जो राक्षसी जो थी तो उसने स्वप्न में ये देखा था कि असुर सम्राट रावण सीता को अपने बंधन से मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पुत्र जनिजरातुरा इति कथनम अस्ति। तो ये यहाँ पर कथन है कि मैं इनका अपनी माता और पत्नी दोनों का एक ही आश्रय हूँ, पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर यह श्लोक जो आया है इसका बारे में पूछा गया कि इति कथनमस्ति है, कथन है। तो नैषधीय चरित जो है वहाँ से ये लिया गया है।
और ये कहा गया है यहाँ पर हंस के द्वारा। जब राजा नल जो हंस को पकड़ लेते हैं तब उसे छोड़ने के लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। और बात करें यहाँ पर हम नैषधीय चरित्र की, श्री हर्ष जौन के द्वारा ये रचित है और काव्य विधा में है महाकाव्य। सर्गों की जो संख्या इसमें 22 है और श्लोकों के अगर हम देखें तो 2830 इसमें श्लोक हैं। आधार ग्रंथ इसका महाभारत है और कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि महाभारत के कौन से पर्व से है, कहाँ से इसका संबंध है, कौन से उपाख्यान से है, आख्यान से, उपाख्यान थे। सो नल जो उपाख्यान है वहाँ से ये लिया गया है और श्रृंगार रस इसमें रहेगा। राजा नल इसमें नायक हैं और दमयंती नायिका है। नेक्स्ट है यहाँ पर नैषधीय चरिते प्रयुक्त अंगिरसास्थि। नैषधीय चरित्र जो यहाँ पर आया है इसमें अंगिरस कौन सा है? तो अंगिरस की बात करें तो इसमें माना गया है हमारा ऑप्शन सी को, श्रृंगार रस इसमें माना गया है। इसमें राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा का वर्णन है, तो श्रृंगार रस इसमें रहेगा। नेक्स्ट है विश्वनाथ अनुसारम कर्मणि कुशल है इत्यस्मिन् वाक्ये कुशल इत्यत्र शब्दशक्ति स्यात्। विश्वनाथ जो यहाँ पर आचार्य जो हुए हैं कर्मणि कुशल है, इस वाक्य में जो कुशल शब्द आया है इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षण, व्यंजना, विधा या ये तीनों? तो यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन सी को, अभिधा जो शक्ति है यहाँ पर इसमें मानी गई है। और अभिधा शक्ति क्या होती है? तत्तर संकेतित अर्थस्य बोधनात् अग्रिमा अभिधा शक्ति अभिधा। संकेतित या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द की अग्रगण्य अर्थात प्राथमिक शक्ति को अभिधावृत्ति कहा गया है। अर्थात जो संकेतित अर्थ है वही मुख्य अर्थ है और उस मुख्य अर्थ के बोधन से शब्द का जो व्यापार होता है वही अभिधा है। वाच्यार्थ को मुख्य अर्थ भी कहा गया है और मुखम एवं मुख्य है। इस विग्रह में यह प्रत्यय होकर मुख्य शब्द बनता है। जैसे श्री के अंगों में मुख सबसे प्रमुख और सबसे पहले दिखाई देता है, उसी प्रकार वाच्य, लक्ष्य आदि सभी अर्थों में वाच्यार्थ सबसे प्रधान और सबसे पहले उपस्थित होने वाला अर्थ है। इसलिए मुख्य समान होने से मुख्य अर्थ कहा गया है और इस मुख्य अर्थ का बोधन कराने वाली जो शब्द व्यापार है उसी को अभिधा शक्ति कहा गया है। तो कर्मणि कुशल हैं जो यहाँ पर इसमें अभिधा शक्ति मानी गई है। आचार्य जो विश्वनाथ हैं इनके द्वारा रचित ग्रंथ है साहित्य दर्पण। 10 इसमें परिच्छेद है और परिच्छेद आपने याद रखने हैं, 10 इसमें परिच्छेद हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो है परिच्छेदों के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये इनका जो रचित जो काव्य है जो है ये किस में है। तो ये परिच्छेदों में है, 10 इसमें परिच्छेद है। और 10 परिच्छेद कौन कौन से हैं? प्रथम परिच्छेद में काव्य के प्रयोजन लक्षण हैं, द्वितीय में शब्द और वाक्य की परिभाषा है, तृतीय में रस, भाव और रस संबंधी अन्य संबंधी तत्वों की व्याख्या की गई है, चतुर्थ परिच्छेद में ध्वनि और गुणभूत व्यंग्य काव्य के बारे में है, पंचम परिच्छेद में व्यंजना विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन किया गया है, षष्ठम जो परिच्छेद है इसमें नाट्य संबंधी महत्वपूर्ण विषय है, सप्तम परिच्छेद में काव्य के दोषों का वर्णन है और जो 8वां परिच्छेद है इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना और गुणवाद का खंडन और तीनों गुणों के लक्षण हैं। नवम जो परिच्छेद है इसमें जो रीतियाँ हैं वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली इनके बारे में वर्णन है और 10वां जो परिच्छेद है इसमें अलंकारों के बारे में वर्णन है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 अलंकार हैं और इनका काव्य लक्षण रहेगा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो ये आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण है। नेक्स्ट रहेगा साहित्य दर्पण सारम रसस्य किम विशेषणम न साधु। साहित्य दर्पण के अनुसार रस का एक विशेषण सही नहीं है, तो ये कौन सा है? तो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन 1 को, लोक अनुभूति। तो ये इनमें से अलग है।
नेक्स्ट रहेगा साहित्य दर्पण अनुसारम रस आस्वादने का हेतु। इसमें हेतु कौन सा है रस आस्वादन में? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए सत्व उद्रेक है। सत्व उद्रेका खंड स्वप्रकाश आनंद चिन्ह में है। वेदांत स्पर्श शून्य है। ब्रह्मास्वाद सहोदर है। सत्व का उद्रेक होने के कारण कुछ परमाताओं अर्थात सहृदयों के द्वारा अखंड अर्थात अद्वितीय स्वयं प्रकाश स्वरूप आनंद में अनुभूयमान अन्य विषय के स्पर्श से शून्य है। ब्रह्मस्वाद सहोदर अर्थात सविवर्तक समाधि संकल्प अलौकिक चमत्कार से अनुप्राणित इस रूप को अपने आकार की ही भांति अभिन्न रूप से आस्वादन किया जाता है कि सत्व का उद्रेक होने के कारण कुछ परमाताओं के द्वारा अखंड स्वयं प्रकाश स्वरूप आनंद में अनुभूयमान अन्य विषयों के स्पर्श से शून्य ब्रह्मस्वाद सहोदर अलौकिक चमत्कार से अनुप्रमाणित इस रस को अपने आकार की ही भांति अभिन्न रूप से आस्वादन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को माना गया है सत्व उद्रेका को। नेक्स्ट रहेगा योग सूत्र अनुसार कैवल्यम भवति। योग सूत्र से उसके अनुसार कैवल्य है। तो इसमें माना गया है ऑप्शन डी को पदार्थ शून्य नाम गुणा नाम स्वरूप प्रतिष्ठा। योग सूत्र जो है इसके अनुसार भोग अपूरक रूपी पुरुषार्थ से रहित सत्यवादी तीनों गुणों का अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है इसे माना गया है। योग सूत्र जो है ये महर्षि जो पतंजलि जो है उनके द्वारा रचित है और योग सूत्र पर सर्वोत्तम जो रचना मानी गई है ये व्यास मुनि के द्वारा व्यास भाष्य जो लिखा गया है। नेक्स्ट अगर नियताप्ति ही वर्ते। तो नियताप्ति इसमें क्या है? तो यह है ऑप्शन ए पांच। ये जो संस्कृत साहित्य जो है इसमें 5 अर्थ प्रकृतियाँ 5 अवस्थाएं और 5 संधियाँ होती हैं। इसमें आपने एक जो है ये श्लोक सुन रखा होगा अवस्थः पंच कार्यस्य प्रारब्धस्य फल अर्थ भी आरंभ यतन प्राप्ति असनियताप्ति फलाग्न है कि फल की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा आरंभ किए गए कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। आरंभ यतन प्राप्ति असनियताप्ति और फलागम। तो ये है 5 कार्य की अवस्थाएं। 5 ही अर्थ प्रकृतियां मानी गई हैं बीज बिंदु ताका प्रक्रिया और कार्य। 5 ही संध्या मानी गई है मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श और उपसंहति। या कहीं कहीं पर निर्वहन भी अपने को देखने को मिलेगा। तो नियताप्ति जो है यहाँ पर इसमें माना गया है अवस्था को। नेक्स्ट आएगा विस्कंभक है भवति। विस्कंभक होता है। तो ये जो विस्कंभक जो है ये क्या होता है? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है यह रहेगा ऑप्शन बी मध्यम पात्र प्रयोजित है। तो इसे विस्कंभक माना गया है। ये भी 5 प्रकार के होते हैं विस्कंभक चोलिका अंकस्य अंकवतार और प्रवेशक। और इन 5 अर्थोक्षेपकों के द्वारा सूक्ष्म वस्तु का प्रतिपादन होता है। विस्कंभक के बारे में भी जा आपने ये श्लोक जा सुन रखा होगा वृत्तवृत्तिस्य माननम कथांश नाम निदर्शक है। संक्षेप अर्थ है तो विस्कंभक मध्यम पात्र प्रयोजित है कि बीते हुए और आगे होने वाले
कथा भागों के सूचक, संक्षिप्त अर्थ वाला और मध्यम पात्रों के द्वारा प्रयुक्त। जो अर्थाक्षेपक है वह विस्कंबक कहलाता है। और यह दो प्रकार का होता है, शुद्ध और संकीर्ण। एक या अनेक मध्यम पात्रों के द्वारा प्रयुक्त विस्कंबक शुद्ध कहलाता है और मध्यम तथा अधम पात्रों के द्वारा मिलकर प्रयोजित विस्कंबक संकीर्ण कहलाता है। तो विस्कंबक का अर्थ यहाँ पर मध्यम पात्र प्रयोजित जो है इससे लिया गया है। नेक्स्ट है फल आगमस्य परिगणनम भवति। फल आगम ये गिना जाता है, तो यह गिना जाएगा यहाँ पर कार्य की अवस्थाओं में। पंच जो कार्य की अवस्थाएं मानी गई है, आरंभ, यत्न, प्राप्ति, असन्य, ताप्ति, फल आगम। तो ये जो रत्नावली जो नाटिका है, इसमें राजा उदयन को रत्नावली की प्राप्ति और चक्रवर्ती पद की प्राप्ति, ये है फल आगम, फल का प्राप्त होना। नेक्स्ट है 10 रूप के नाट्य कति संध्यांगानि स्वीकृतानि। 10 रूपक में नाट्य जो है इसके कितने संधि के अंगों को स्वीकार किया गया है। तो ये जो 10 रूपक है इसके रचिता कौन है? आचार्य जो धनंजय इनके द्वारा रचित है 10 रूपक। और नाट्य शास्त्र पर लिखित ये उपादेय ग्रंथ है। संधि के अंग यहाँ पर कितने स्वीकार किए गए हैं? संधि के अंग यहाँ पर रहेगा 64। ये 64 कौन कौन से हैं? मुख 12, प्रतिमुख 13, गर्भ 12, अविमर्श 13 और उपसमृति 14। तो इन सभी को मिलाकर 64 अंग हो जाते हैं। तो संधि के अंग जो है यहाँ पर 64 ये बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है उपाय अपाय शंका व्याम युक्ता फल प्राप्ति संभावना दृश्यते। उपाय अपाय की शंका होने पर फल प्राप्ति में जो संभावना दिखाई देती है वहाँ पर कौन सी संधि होती है? तो वहाँ पर होगा ये ऑप्शन सी, गर्भ संधि। उपाय अपाय शंका व्याम युक्त फल प्राप्ति संभावना दृश्यते गर्भ संधो। कि उपाय के होने और विघ्न की शंका से युक्त फल प्राप्ति में संभावना का दिखाई देना गर्भ संधि कहलाता है। 5 जो अर्थ प्रकृतियां हैं और 5 जो कार्य की अवस्थाएं हैं, इन दोनों को मिलाकर संधियों का निर्माण होता है। जैसे बीज प्लस आरंभ, इन दोनों को मिलाकर बनेगा मुख संधि। बिंदु प्लस यतन, इन दोनों को मिलाकर बनेगा प्रतिमुख संधि। पताका प्लस प्राप्ति आशा, इन दोनों को मिलाकर बनेगा गर्भ संधि। परकरी और नियताप्ति, इन दोनों को मिलाकर बनेगा अविमर्श संधि। कार्य प्लस फलागम, इन दोनों को मिलाकर बनेगा उपसमृति। तो अब 5 जो अर्थ प्रकृति हैं, 5 कार्य की अवस्थाएं हैं, दोनों को मिलाकर बनती है संधियां। नेक्स्ट है नल चंपू के आर्य अवतरण वर्णनम में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो नल चंपू में यहां पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, श्लेष उपमा परिसंख्या अलंकार माना गया है। और ये जो नल चंपू है त्रिविक्रम भट्ट जो है उनके द्वारा रचित है नल चंपू। गद्य और पद्य जो है उनका मिश्रण होता है चंपू काव्य। नेक्स्ट है ध्वनि परिवर्तनी मुख्यतः कारण नाम संख्या होती है।
ध्वनि परिवर्तन में मुख्य रूप से जो कारण हैं ये कितने होते हैं? तो कारण जो है इनकी जो संख्या यहाँ पर मानी गई है 2। कौन कौन से? आंतरिक कारण और बाह्य कारण। आंतरिक क्या होता है? ये वे कारण हैं जो शब्द में या ध्वनि विशेष में परिवर्तन जिनके द्वारा होता है, कि वे कारण जो शब्द में या ध्वनि विशेष में परिवर्तन होते हैं। जैसे शब्द है, ये जो शब्द है इसको कैसे लिखोगे आप? तो इसको लिखोगे 7। दुग्ध है, उसको लिखोगे दूध। तो ये आंतरिक का उदाहरण है यहाँ पर। और बाह्य वे कारण जो शब्द के भीतर न होकर इसके बाहर परिस्थिति अथवा वक्त आदि में होते हैं। जैसे स्वर्ग के सादृश्य पर नरक, ये जो नरक, नरक जो है इसका क्या बन गया? ये र जो है ये ऊपर हो गया तो नरक बन गया। तो यह है बाह्य कारण। नेक्स्ट है वाक्यम नाम। वाक्य क्या है? तो वाक्य जो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन बी को, सार्थक जो समूह है। सार्थक समूह होता है वाक्य। 2 या 2 से अधिक जो पद हैं, 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य की जीत होती है, तो यह है सार्थक समूह। नेक्स्ट हैगा आकृति मूलक वर्गीकरण हिंदी भाषा मन्यते। आकृति मूलक वर्गीकरण हिंदी भाषा मन्यते, तो हिंदी भाषा मानी गई है। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है यह रहेगा ऑप्शन बी। तो आकृति मूलक वर्गीकरण हिंदी भाषा मन्यते, आकृति मूलक वर्गीकरण में हिंदी भाषा को माना गया है। तो इसे माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी को, श्लिष्ट, बहिर्मुखी और वियोगात्मक। तो ये यहाँ पर इसे माना गया है। और ये होती क्या है? अयोगात्मक क्या होता है? इस वर्ग की भाषाओं में योग नहीं रहता, अर्थात संबंध तत्वों को जोड़ करके शब्द नहीं बनाए जाते हैं। किस वर्ग की भाषाओं में योग नहीं रहता, अर्थात संबंध तत्वों को जोड़कर शब्द नहीं बनाए जाते हैं, पितु सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं। जैसे संस्कृत में राम प्लस में टा, इसे जा लिखा जाएगा रामेण, तृतीय में बनता है रामेण। लेकिन हिंदी में राम से दोनों शब्द अलग अलग है, परंतु यह भी योगात्मक ही है। श्लिष्ट योगात्मक क्या होता है? प्रकृति के साथ साथ प्रत्यय का अत्यंत श्लेष अथवा अत्यंत संयोग, जिससे प्रकृति में विकार भी उत्पन्न होना संभव हो, तथा जहाँ प्रकृति एवं प्रत्यय को अलग अलग पहचानना भी दुष्कर हो जाता है, तो वैसी भाषा इसके अंतर्गत आती है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि श्लिष्ट योगात्मक में भाषाएं कौन कौन सी आती हैं? तो इसमें संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अरबी
यह भाषा इसके अंतर्गत आती है। 2 इसके विभाग माने गए हैं, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। अंतर्मुखी क्या होता है? विभक्ति का प्रकृति के अंदर ही जोड़ना। सामी परिवार की प्रमुख भाषा अरबी और हामी परिवार की मिस्री इस वर्ग के अंतर्गत आती है। इसके भी 2 विभाग माने गए हैं, संयोगात्मक अरबी भाषा और वियोगात्मक हिब्रू भाषा। बहिर्मुखी विभक्ति का प्रकृति के बाहर जोड़ना, जहाँ विभक्ति प्रकृति के पहले या बाद में भी जोड़ सकती है। भारोपीय परिवार की संस्कृत, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन ये आती हैं इस वर्ग में। जैसे बालक शब्द है, प्लस में होगा इसमें सु प्रत्यय, तो इसको क्या बनता है? सु यहाँ पर भार की विभक्ति है, तो बालक है, इसका रूप ये बनता है बालक है, वो विसर्ग है, तो ये बनता है इसमें बालक है। नेक्स्ट आएगा ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरु गिरह सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम कुर्मः इति त्रयम व्याख्याख्य नामना कृता इति अत्र इयम व्याख्या। इस प्रकार की जो यहाँ पर वाक्य है ये किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध तो इसका जो यहाँ पर जो संबंध जो है ये माना गया है ऑप्शन सी में, प्रौढ़ मनोरमा। भट्टोजी जो दीक्षित हैं, इन्होंने पर ब्रह्मा परमेश्वर का ध्यान करके और गुरु को बार बार स्मरण करके सिद्धांत कौमुदी पर प्रौढ़ मनोरमा नामक की जो टीका है ये लिखी थी। नेक्स्ट है हर्षवर्धन से रचना ना अस्ति। राजा जो हर्षवर्धन जो है इनकी यहाँ पर एक रचना इनमें से नहीं है, तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी ये। नैषधीयचरितम, तो इनके द्वारा जो है प्रियदर्शिका रत्नावली नागनंदम रचित है, जबकि नैषधीयचरितम श्री हर्ष जो है इनके प्रसिद्ध महाकाव्य है। नेक्स्ट है संस्कृत आकर्षक विरूपेण प्रतिष्ठित अस्ति। तो यहाँ पर माना गया है महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत में आर्ष कवि के रूप में जो महर्षि वाल्मीकि को जाना जाता है, और आदि कवि भी इनको कहा गया है। इनके द्वारा जो रामायण जो काव्य जो है ये लिखा गया था, और 7 इसमें कांड हैं। रामायण जो इसमें 7 कांड हैं और 24,000 इसमें श्लोक हैं। करुण रस का वर्णन इसमें रहेगा। 7 कांड कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। नेक्स्ट है मृच्छकटिके वसंत सेना मृत्यु मुखात क्या रखती। मृच्छकटिक जो यहाँ पर नाटक है इसमें वसंत सेना को मृत्यु के मुख से कौन बाहर निकालता है? मृच्छकटिक जो है ये जो महर्षि शूद्रक जैन के द्वारा रचित है, और रूपा का दूसरा वेद है प्रकार। अंकों की संख्या इसमें मानी गई है 10। श्रृंगार रस है, चारुदंत
चारुदत्त जैस्मिन नायक हैं और वत्सन सेना नायिका हैं। आधार ग्रंथ जो है इसका भास के द्वारा रचित चारुदत्त नाटक है। और पात्र चारुदत्त, वसंत सेना, मैत्रेय, आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूता, सकार और पालक है। अब मृच्छकटिक में वसंत सेना को मृत्यु के मुख से कौन निकालते हैं? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी हमारा, संवाहक जो है ये निकालते हैं। और ये जो संवाहक जो है चारुदत्त का पुराना जो नौकर है ये माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अधोलिखितेषु प्रकरण नामक रूपक अस्ति। तो रूपकों का जो दूसरा वेद प्रकरण, तो ये माना गया है मृच्छकटिकम को। ऑप्शन रहेगा इसमें ए। 10 इसमें जो है यहाँ पर अंक है। अलंकार न्यास, दूत संवाहक, संधिच्छेद, मदनिका, सर्विलक, दूरदेन, प्रमाण विप्रिया, आर्य का अपहरण, वसंत सेना, मर्दन, और उसके बाद जो है यहाँ पर व्यवहार है और लाट का है उपसंहार, ये संहार। नेक्स्ट रहेगा शिशुपाल वधे सर्गाणाम संख्या। शिशुपाल वध जो है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, किन के द्वारा ये रचित है? तो सर्गों की संख्या तो है इसमें 20। महर्षि माघ जो है उनके द्वारा ये रचित है। और जो बृहत्रही जो है इसमें इसे गिना जाता है। किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधचरित ये आते हैं बृहत्तरी में। रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम ये आते हैं लघुत्रयी में। नेक्स्ट है, किम नाम महाकाव्यम श्रीतः पति इति उल्लेखेन प्रारंभते। श्री पति इस नाम से ग्रंथ जामा काव्य प्रारंभ होता है। तो यह माना गया है शिशुपाल वधम को, अर्थात शिशुपाल वध को। इसमें श्री कृष्ण और चैतन्य शिशुपाल जो इसका वर्णन है। श्री कृष्ण जो इसमें शिशुपाल का वध करते हैं, तो ये इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है, श्रेयसी के तृप्यते इति यह मुक्ति उद्धृतास्ति। तो इस प्रकार की जो उक्ति है ये ली गई है। तो ये भी जो शिशुपाल वध जो है वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बृहत्त्रयी मध्य महाकाव्य नाम काल आश्रित है क्रम। बृहत्त्रयी जो है इसमें महाकाव्य को समय के अनुसार आपने लगाना है। तो समय के अनुसार यहाँ पर शायद ये कुछ इसमें मिस रह गया है। तो समय के अनुसार जो यहाँ पर माना गया है ये रहेगा, सबसे पहले किरातार्जुनीयम आएगा। इसमें सबसे पहले आएगा किरातार्जुनीयम। ये जो किरात जो है ये आएगा सबसे पहले। उसके बाद जो ये शिशुपाल जो है, शिशुपाल ये आएगा दूसरे नंबर पे। और जो नैषधचरित है ये आएगा तीसरे नंबर पर। किरातार्जुनीयम जो है इसमें सर्ग है 18। शिशुपाल वध जो है इसमें सर्गों की संख्या है 20। और जो नैषधचरित है इसमें सर्गों की संख्या है 22। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर लगानी है। किरातार्जुनीयम महर्षि भारद्वाज के द्वारा रचित है। शिशुपाल वध माघ के द्वारा रचित है और नैषधचरित श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए
धन्यवाद।